चलिए तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट क्या करना है, सर्कल ना, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। इसके पहले वाला चैप्टर भी था, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, लेकिन वो इस बार सिलेबस से हट गया। ठीक, समझो जो सर्कल वर्ड है ना वो नया नहीं तुम लोगों के लिए। मैं मेरे ख्याल 6-7 तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, तो सर्कल उसकी डेफिनेशन है ना, तो बेसिक पहले प्रॉपर्टीज़ क्या कर लेते हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह। और बेसिकली इसमें है क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल में क्या होगा, उसके कॉर्ड, सेंटर में एंगल, दो कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर में किस टाइप के एंगल बनेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ये सब प्रॉपर्टीज़ है। तो वन बाय वन समझते आते हैं। ठीक है, देखो समझो, सबसे पहले मुझे बताओ, यदि मालूम हो तो बताओ मुझे, और नहीं मालूम हो तो मैं बताऊंगा आपको, ये सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब इफ आई से ऑब्वियसली, बोलो सर्कल, व्हाट इज सर्कल, बताओ जरा, जिसको भी मालूम, जो मना मत करने से मुझे नहीं मालूम। मतलब 5th क्लास से 4th क्लास से आप लोग सर्कल जैसा शेप आइडेंटिफाई करना जानते हो कि हाँ ये सर्कल है और ये सर्कल नहीं है। मैं उसको प्रॉपरली अब 9th क्लास में अगर डिफाइन करना आपको आना चाहिए, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। देखो कनक ने बोला राउंड क्लोज शेप, इज इट सो। देखो समझो, मालूम है हो, हाँ समझो समझो तो नहीं बता रहा हूँ, तुम लोगों के सबके दिमाग में क्या है, शेप तो है, शेप सबके दिमाग में है, बट उसको डिफाइन करने के लिए प्रॉपर वर्ड्स नहीं है आपके पास। आई बस सही में, तो समझो, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, बस मुझे ये बताना आइडेंटिफाई करके कि क्या ये शेप सर्कल है, क्या ये शेप सर्कल नहीं है। बस देखो, ये देखो मैं बना, समझो ऑब्वियसली मेरे पास कोई 3D डायग्राम तो नहीं है ना, बना बोर्ड पे रहा हूँ मैं ना। ये एक बैंगल है, क्या है, बैंगल, ठीक है। अच्छा, ये एक भाई ये एक कॉइन बना, क्या बनाया मैंने, तो कॉइन, ये सॉलिड शेप है, ये इसके अंदर भी है, ये सॉलिड शेप है, ये हो गया। अच्छा, और क्या बना दूं मैं, हाँ, और ये बेसिकली क्या है, हाँ समझे, बहुत सा है। ये बेसिकली जो घड़ी होती है ना उसकी निडल है, ये टिप है, ये जो टिप जो है ना ऐसा मूव कर रही है। तो देखो ये सब सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना कौन सा शेप सर्कल है, क्या कॉइन सर्कल है, क्या बताओ, क्या ये सर्कल है कि ये सर्कल है। हम जो आइडेंटिफाई करना सीख गए तो फिर अब इसके सीखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। क्या ये सर्कल बैंगल चूड़ी, ओके, ये है क्या, यदि किसी नहीं यार, तुम लोग ये सब लोग ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि सर दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ सिलेंडर, जिसकी थिकनेस काफी कम है, हाइट काफी कम है। बात समझ में आ रही है, समझो, ये जो एज होती है ना, कॉर्नर एज, यदि मैं यहां पे इसको, ये सॉलिड नहीं है, समझो समझो, बेसिकली व्हाट इज सर्कल, इट इज द कलेक्ट, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, ट्राइंगल होगा, सर्कल होगा, ओवल होगा, अभी पैराबोला सीखोगे, हाइपरबोला सीखो, बहुत सी, वो सबके सब कलेक्शन ऑफ पॉइंट, वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होते हैं। तो ये पॉइंट जो कहाँ पर हैं, भाई पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, इसके अंदर भी पॉइंट हो सकता है। तो ये सॉलिड बनाने का मेरा पर्पस ये था। देखो अब मैं बोलूँगा ना, इस एज पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस एज पर, बात समझ में आ रही है, इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है व्हाट, सिंपली द सर्कल। आई बात सही। देखो मेरे पास भी चूंकि डायग्राम अवेलेबल है, देखो ये शेप बताओ, ये शेप कैसा है, सर्कल है क्या, नहीं,
हाँ ऊपर वाले देखो मैं पास में आता हूँ। नहीं है ना, समझो, क्योंकि मुझे इस एज पर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना, एज पर कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर नहीं बोल सकते, एज पर, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, ये एज पर जो पॉइंट्स आते हैं ना उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। आगे बात सही में? देखो एक मेरे पास एग्जांपल भी और अवेलेबल है, छोटा सा, देखो ये ढक्कन दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, ये क्या है? हॉलो है। ये क्या बना रहा है? इसके जो एज वाले पॉइंट है ये, इसमें तो एज सॉलिड, अंदर तो कुछ है ही नहीं, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है सर्कल। एक एग्जांपल और समझो, हम जो प्रॉपर 9th क्लास के बच्चे को प्रॉपर डिफाइन करना आना चाहिए। देखो जो बॉटल का ढक्कन देखो, दिख रहा है तुम लोग? दिख रहा है? देखो इधर से बोलूंगा ना मैं ना, तो सर्कल मत बोल देना इसको, क्योंकि इसके अंदर भी पॉइंट है। यहां देखो ये दिख रहा है, ये एज, केवल जो एज है ना वो बनाती है सर्कल। सबको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, है ना? चलो, तो कभी अपने कॉइन को ये मत बोल देना सर कॉइन जो है वो सिलेंडर है, सो कॉइन जो है सर्कल है, कॉइन इज नॉट अ सर्कल। हाँ, उसकी जो एज होती है, हाँ समझो। अब सरकमफ्रेंस जो है ना, दैट इज द एक मैथमेटिकल वर्ड यू कैन से। चलिए फिलहाल सबको सही में आगे सर्कल क्या होता है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो राउंड क्लोज शेप, नहीं दिस इज नॉट द राउंड। देखो ना ये तो राउंड, ये रहा सर, राउंड ऐसा, ये भी राउंड हो सकता है, नहीं। क्लोज शेप हैविंग नो एज, इसमें भी एज का है, ठीक है? तो ये सब सर्कल नहीं है। देखो बताते हैं, समझो, पहले समझा देता हूं फिर आपको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? समझो, जो सर्कल होता है ना बेटा 2D शेप होता है। कैसे होता है? 2D शेप, प्लेन शेप होता है। जो प्रॉपर्टी सर्कल में होती है ना वही प्रॉपर्टी 3D में किसके पास आती है? स्फीयर के पास प्रॉपर्टी है। देखो बताते हैं, समझना। ये क्या किया मैंने, बोर्ड पर एक पॉइंट लिया P, बोर्ड पे बोल रहा हूं बट एक्चुअल में ये प्लेन सरफेस है। ये क्या सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस है। ये मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया, इसको P नाम दे देते हैं या O नाम दे देते हैं, ठीक है? अब इस बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड के बाहर ही पॉइंट हो सकते हैं, जब 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना हम लोग तो बोर्ड के बाहर भी पॉइंट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अरे 2D ज्योमेट्री है, तो आपको बोर्ड पे वो पॉइंट कलेक्ट करना है, बोर्ड पे वो पॉइंट कलेक्ट करना है जिसकी डिस्टेंस यहां से फिक्स हो। फिक्स कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, मैं R कर लेता हूं, एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है? ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, ये जो है R है, OA1 जो है R हो गई। अगला पॉइंट यहां मिलेगा भाई, ऑब्वियस के बीच में भी मुझे पॉइंट मिलेंगे बॉस। अगला पॉइंट यहां मिलेगा, अगला पॉइंट यहां मिलेगा, अगला पॉइंट यहां मिलेगा। तो कर क्या रहा हूं मैं, ऐसे वो पॉइंट कलेक्ट कर रहा हूं जिसकी डिस्टेंस जब यहां से निकाल रहा हूं तो क्या हो रही है? सेम आ रही है। भाई पॉइंट तो सर यहां भी हो सकता है, लेकिन यदि मैं यहां के पॉइंट ले लूंगा मैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे वही पॉइंट कलेक्ट करना है जिसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से क्या हो जाए? एक कांस्टेंट रह जाए। आई बात सही में? तो जैसे A1 हुआ पॉइंट, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 पॉइंट हुआ, ऐसे करते 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 आखिरी में इन्फिनिटी कर देता हूं। मतलब समझो एक पॉइंट नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, विजुअलाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, सो डेफिनेशन क्या हो गई है? सर्कल इज अ कलेक्शन of those points on a plane, on a, ये वर्ड लिखना बेटा कंपलसरी है, ऑन अ प्लेन। सर्कल जो होता है प्लेन शेप होता है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑन अ प्लेन whose distance फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा जो है फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। अरे इसको ये तो सिंपल लैंग्वेज होगी, बाद में इसको अपन मैथमेटिकल डिफाइन करेंगे, है ना? हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट
इज कांस्टेंट। आई बात समझ में? ये समझो एक और डेफिनेशन है बट सफिशिएंट है, ये सबको समझ में आ गया। लोकस वाली डेफिनेशन भी, बट लोकस वर्ड के लिए मुझे कुछ नई चीज डिफाइन करना पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो कर सकते हैं, देखो एक डेफिनेशन और भी है, लेकिन ज़्यादा डेफिनेशन मत पढ़ो, उसकी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग। देखो, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। दिख रहा है कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है? आर है, कुछ भी हो सकती है, तो 2, 3, 4, 5। चलो देखो एक और डेफिनेशन है। तो समझो, इसको समझने के लिए क्या करो, इसको समझने के लिए सेकंड डेफिनेशन को तुम घड़ी की जो टिप होती है ना, घड़ी की टिप, उसको विजुलाइज करो। जो टिप होती है ना, वो ये मूव करती है, तो टिप तो एक ही होती है, वो जब मूव करती है ना तो एक पाथ बनता है। उस पाथ को अपन क्या बोलते हैं? सर्किल बोल देते हैं। बात सही में आ रही है? या फिर ऐसा अज्यूम करो, धागे में एक पत्थर बांध दो और ऐसे घुमाओ, मतलब ये फिक्स होना चाहिए, मतलब मैं घुमा रहा हूँ नहीं, ये हाथ मूव नहीं करना चाहिए, तो पत्थर का जो पाथ बनेगा, बात समझ में आ रही है? मैं देखो ये ना, ये मैंने ये फिक्स कर दिया है इसको, ये पत्थर मैंने बांध दिया है। अब पत्थर का जो पाथ है, पत्थर, इसको जब घुमाऊंगा ऐसे मैं, तो पत्थर घूमेगा, तो पत्थर का जो पाथ बनेगा जो ना, तो सिंपली द लोकस मीन्स व्हाट? द पाथ। क्लियर है? तो सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलूंगा मैं? सेकेंड डेफिनेशन बोलेंगे हम लोग, इफ a point moves on a plane, मतलब मैंने क्या बोला, पॉइंट एक ही है, which moves on a plane, प्लेन पे मूव करेगा, मतलब बोर्ड के बाहर मूव नहीं कर सकता, बोर्ड के पर ही मूव करेगा। if a point moves on a plane such that whose distance from the fixed point is constant। दोनों रटना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना? दोनों का मतलब एक ही, बस प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है? फिर पढ़ते हैं हम लोग, इफ अ पॉइंट मूव्स ऑन अ प्लेन सच दैट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है, देन द पाथ सो ऑब्टेन्ड, द पाथ सो ऑब्टेन्ड is called as सर्किल। तो देखो, समझो, इसको समझ लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ये पॉइंट था, समझो पॉइंट यही था, पहले मूव करके यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ये मूव कर रहा है पॉइंट, ठीक है? तो ये इस पॉइंट का पाथ बना, इस पॉइंट का जो पाथ बना वो भी तो क्या सर्किल ही है। तो दोनों डेफिनेशन का मतलब सेम ही आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देन दोनों डेफिनेशन में मैंने फिक्स पॉइंट की बात करी है, बात समझ में आ रही है? दोनों डेफिनेशन दिख रहा है, यहां भी एक फिक्स पॉइंट, यहां भी एक फिक्स पॉइंट है, तो क्या बोलेंगे? देन द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं फिक्स पॉइंट को? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं मालूम? अरे इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ, सबको दिख रहा है कॉर्नर तक? हाँ, सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ये हो गया। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या हो? अच्छा, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को क्या? रेडियस। समझो मैंने क्या बोला? आज की जो क्लास होगी ना बेटा, ये नई नहीं है, बस चीज़ें बस रिकॉल करना है मुझे, और थोड़ा सा हम लोग की अप्रोच डेवलप करना है, एक सिस्टमेटिक वे में इसको हम लिख पाए, समझ पाए, ठीक है? एंड देन ओके, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस
या फिर फिक्स डिस्टेंस की जगह मैं बार बार यहां पे कांस्टेंट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। फिक्स डिस्टेंस और कांस्टेंट डिस्टेंस इज known as रेडियस। समझ रहे हो? समझ लो बेटा, जैसे हर चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक टर्म की रिक्वायरमेंट आती है, तो वैसे ही मेरे को सर्किल को डिफाइन करना है। तो सर्किल को डिफाइन करना है ना, तो मेरे पास दो चीज होना चाहिए। एक तो उसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर बताना पड़ेगा। सेंटर नहीं, यू कैन से, हाँ सर, सेंटर। और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, उसकी रेडियस क्या है। फाइन। तो इन दो को बेस मान के सर्किल बनाएंगे, फिर इसमें डिफरेंट टाइप की जो क्या बोल सकते हैं टर्म्स और आने वाली हैं बताते हैं। पहले इसको नोट कर ले, काम करो, नोट करो। अब लिखो टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, है ना। देखो, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, मतलब रिकॉल करना है हमको। देखो, जैसे ये प्लेन सरफेस है, ये कैसा है, प्लेन सरफेस है। तो जो सर्किल होता है ना, इस पूरे सरफेस, प्लेन सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो, जैसे मैं इतने पूरे बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूं। ये मैंने बनाया सर्किल। तो सर्किल ने इस पूरे सरफेस को, प्लेन सरफेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं समझो पॉइंट कहां कहां पे लाए कर रहे हैं। देखो, एक तो पॉइंट यहां लाए कर रहे हैं, इज इट सो? अच्छा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। मुझे बिल्कुल बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, और पॉइंट कहां लाए कर रहे हैं, सर्किल के बाहर, और ये भी तो पॉइंट ही है अल्टीमेटली। तो ये क्या हो गया, सर्कल, या ऑन द सर्कल, ऑन द। अच्छा, और कुछ पॉइंट, ऑब्वियसली पॉइंट बहुत सारे होंगे, कुछ पॉइंट इसके अंदर है, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ सर्कल। मतलब इस सबको बताने का पर्पस क्या था, इसमें एक स्टेटमेंट याद रखना हमको, याद नहीं, देख भी लिया हम लोगों ने। सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। दिख रहा है, थ्री पार्ट्स। बात समझ में आ रही? तीन पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सेकेंड है सर्कल, दिख रहा है। और थर्ड जो है इंटीरियर ऑफ सर्कल। नई चीज नहीं है, बट हमको मालूम होना चाहिए। फाइन। अच्छा, ये तो हो गया इसके। ओके, अब आपको पहले से शायद मालूम होना चाहिए कॉर्ड। मालूम है कॉर्ड क्या होती है? हाँ, चलो भाई, अब तुम लोगों का टाइम आ गया बोलने का। कॉर्ड बताओ। जल्दी बोलो। नहीं मालूम? देखो, सबको मालूम है, लेकिन शायद वर्ड आपके पास नहीं आ रहे हैं। हाँ, मतलब समझो मैंने क्या बोला कि मैं भी आपके सामने बोलूंगा बेटा एक कॉर्ड बना के बताओ, तो सब बना लेंगे। मेरा पर्पस है उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या वर्ड्स हमको चाहिए, वो आना चाहिए। देखो, जैसे सर्किल बना लिया मैंने, है ना। तो सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। टेक एनी टू पॉइंट एंड जॉइन देम बाय स्ट्रेट लाइन। देखो सही, जॉइन तो पहले से ही है, लेकिन जॉइन देम बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सिंपली लिख देते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट,
एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल। डेफिनेशन फिर बोल रहे हैं, नहीं आती है, वो तो बुक में है, लिखवाना पड़ रहा है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल, दिख रहा है, ये बना दिया मैंने। अच्छा, अब कॉर्ड का एक स्पेशल केस होता है ना, कॉर्ड का स्पेशल केस होता है। देखो कॉर्ड ए भी है ना, कॉर्ड ए भी है, एग्जांपल देख लो, समझो इसमें एग्जांपल, तो ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। हाँ मतलब वही बता रहे हैं आपको, चिंता मत करो, मैंने ये बना लिया। पी क्यू कॉर्ड है ना, पी क्यू कॉर्ड हो गई। अब इसमें एक स्पेशल केस बनेगा, तो उसको बोलते हैं डायमीटर। सबको याद आ गया ना बेटा ये? नहीं वो सही है, मैं इसके कंसर्न बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही। डबल ऑफ रेडियस भी बोल सकते हैं हम लोग, बट उसकी ज्योमेट्री, ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सर, रेडियस का डबल। ज्योमेट्रिकली बनाने की कोशिश करोगे आप तो क्या बनाओगे, आप बोलोगे सर ये जो कॉर्ड है ना उसको, नहीं ऐसा नहीं, इसको बोलो कॉर्ड की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दो। देखो ये कॉर्ड जो है सेंटर से पास नहीं हो रही है, ये वाली कॉर्ड सेंटर से पास नहीं हो रही है। जो कॉर्ड सेंटर से पास होना, हाँ इसको ऐसा बोलो। देखो मैंने क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि सर्किल सबके दिमाग में है बट डिफाइन नहीं कर पा रहे, अब डिफाइन भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स हमारे दिमाग में होना चाहिए। देखो ये हो गया हमारे पास सेंटर और ये हो गया कॉर्ड, ये मैंने बना लिया। तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड तो ये भी है, बट ये चूंकि स्पेशली पास कहां से हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो उसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, डायमीटर। आई बात सही में? सो कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर is defined as or known as diameter of circle। आगे बात सही में? अच्छा ये हो गया। अब एक होता है, देखो कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया। अब इसके बाद एक वर्ड आता है आर्क, इसको लिखना हमको आना चाहिए, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है? आर्क क्या होता है? देखो फिर वही चीज मैं अभी बोलूंगा ना कि आप बना दोगे ना, रुक जाओ, मत परेशान हो, बताते हैं। देखो ये सेंटर हो गया, समझो, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, तो बना के बताते हैं। ये पूरा देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है। ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है। इसका एक पार्ट ये इसको बोलते हैं आर्क। आई बात सही में? इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्क बोल देते हैं। फाइन। सो द पार्ट ऑफ सर्कल, यू कैन से पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का पार्ट मतलब ये, तो अल्टीमेट सर्कल तो ये है ना, सर्कल तो ये है, इसका एक पार्ट, हिस्सा, ठीक है। अच्छा इसको लिख दो, ये लिखूं मैं द डिजर्ट एंड व्हाट वी राइट एज सिंबॉलिकली, ऐसा लिखना, समझो। सर कॉर्ड को भी ऐसे लिख रहे हो आप, आर्क को भी ऐसे नहीं, आर्क को लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है। ऐसा लिखते हैं हम, लिखते हो ऐसा लिख दो, आर्क ए बी लिख दो तो भी चलेगा, नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसा लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर है? सबको दिख रहा है बेटा? ये
ये जो आर्क है दिख रहा है, तो आर्क ए बी लिख दो तो समझ में आए। यदि मैंने केवल इतना लिख दिया, समझना बेटा, केवल इतना लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये क्या है। ये ए बी कॉर्ड को बता रहा है कि आर्क, क्योंकि ए बी ये भी है और ए बी तो ये भी है, लेकिन ये जो दो पॉइंट ज्वाइन कैसे हुए हैं, बाया लाइन सेगमेंट, और ये ज्वाइन कैसे हुए हैं, ये तो पॉइंट सर्किल पे ही है, इनको ज्वाइन कर दिया केवल मैंने। बात समझ में आ रही है। तो दोनों चीज हमको लिखना आना चाहिए, आर्क ए बी लिखोगे या भी ए बी के ऊपर ऐसा कर्व बना दोगे। फाइन, बात सही में आ गई है। अच्छा, अब इसमें को दो तीन चीज डिफाइन करी है कि यार ये आर्क माइनर आर्क होगा, मेजर आर्क होगा कि सेमी सर्किल होगा। देखो तो तीन पार्ट करते हैं हम लोग। माइनर आर्क, माइनर आर्क, तो देखो दिख रहा है ये कैसा आर्क है बेटा, इस डायग्राम के हिसाब से देख लो, ये है, सबको दिख रहा है बेटा ये माइनर आर्क। अच्छा, इसको डिफाइन कर पाएंगे हम लोग। देखो इफ समझना ध्यान से बेटा, इफ ए बी जो है पाई आर से, समझो हर चीज डिफाइन करना आना चाहिए हमको। समझो ये जो पूरा सर्किल होता है इसकी सरकमफ्रेंस बताओ कितनी होती है। इस पूरे की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और यदि आधे से कम, जो दिख रहा है सर ये माइनर है, तो ये माइनर है और बचा हुआ मेजर है, पर डिफाइन कैसे करूं इसको मैं। तो उन्होंने बोला कि ये टोटल जो सर, देखो इतना हिस्सा देखो, इधर देखो, मैं इसको बनाता हूं, इधर देखो सब लोग, इधर देखना बेटा, यहां से पूरा मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, यहां से लेके यहां तक देखो, मैं पी क्यू बोल देता हूं इसको। पी क्यू कैसा है, सेमी सर्कल है, दिख रहा है। तो जो पी क्यू है ना, पी क्यू आर्क पी क्यू है वो बेटा पाई आर के बराबर है। क्लियर है। अच्छा, तो ये पाई आर से कम है, देख हाँ सर ये पाई आर यहां से यहां तक था, इससे कम दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोल देंगे। अच्छा ओके, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है हमारे पास सेमी सर्कल। हाँ, तो बेसिकली ये भी क्या है, एक आर्क ही है, जो सेमी सर्कल भी आर्क होता है पर उसकी लेंथ फिक्स होती है। देखो तो ये हो गया सेमी सर्कल, मतलब इफ, दैट मीन्स इसको पी क्यू बोल देता हूं मैं, दिख भी रहा है सर पी क्यू, इट इज इफ पी क्यू की जो लेंथ है ना वो पाई आर के बराबर हो जाए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेमी सर्कल बोल देंगे। फाइन। अच्छा, अब मुझे तुम बताओगे, तुम लोग, इसका नाम रख देता हूं मैं यहां पे ए बी पी करनी है, एक्स रख देता हूं, एक्स रख देता हूं। मेजर आर्क, मेजर आर्क, चलो भाई ये कैसा है। हाँ, इसमें अपन पहले बना के बताते एक बार, इनको हम बना के बता देते। देखो ये रहा, नहीं एक्स ए मत बोलो, एक्स मत, बी एक्स ए बोलो इसको, समझो इसका सर, इसका भी लॉजिक समझो। मैं बी ए बोल दूंगा, समझ ना समझ, क्योंकि अभी अपन डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। हाँ देखो, यदि मैंने बी ए लिख के छोड़ दिया अकेला, तो आपके दिमाग में तो ये सोच रहे हो कि सर मुझे ये रीड करना है, बट लिख तो अपन ऐसा रहे, तो इसके नहीं, तो बीच में एक पॉइंट ले लो ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि कहाँ से कहाँ आप जा रहे हो। तो बी एक्स से, तो ये तो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हो गया। अब मैथमेटिकल क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो बी एक्स ए है ना, इसका जो आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो पाई आर से ज़्यादा, हाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो पाई आर से कम लेंथ आ रही है आर्क की, तो माइनर है, पाई आर के बराबर है तो सेमी सर्कल है, पाई आर से ज़्यादा है तो मेजर। फाइन, इतना कंप्लीट करो। हाँ बोलो बोलो। नहीं कंप्लीट सर्किट नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि माइनस इससे पाई आर से ज़्यादा कितना भी हो सकता है वो, तो देखो ना, कंप्लीट सर्किल भी एक स्पेशल केस हो सकता है इसको, फिर सिंपली उसको ऊपर आर्क नहीं बोलेंगे, सर्किल ही बोल देंगे उसको तो हम, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधे सर्किल से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है वो तो कंप्लीट सर्किल ना बोल, सिंपली सर्किल बोल देते हैं, ठीक है।
फिर आप समझो जो चीज़ अपने पास डिफाइन करना है, माइनर हो गया, सेमी हो गया, ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, बात सही में आ गई? चलो नोट करो उसको। देखो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उसमें है एरिया, मतलब बेसिकली सेक्टर बोलते हैं। देखो सेक्टर ऑफ सर्कल, समझो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर, एक टाइप का एरिया रिप्रेजेंट कर। अभी क्या था, वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे पार्ट्स, अब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया को। इस पर बेस बेटा क्वेश्चंस नहीं है 9th क्लास में, केवल डेफिनेशंस हैं, और जो इस पे जो क्वेश्चंस है वो 10th क्लास में। 10th क्लास में एक स्पेशल चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। फाइन, चलो तो फिलहाल तुम क्या समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, सेक्टर होता क्या है बताते हैं। ये मैंने बनाया सर्कल, फाइन, ये मैंने बनाया सर्कल आपके लिए, दिख रहा है? ओके, दो मैंने बनाई रेडियस, कितनी बना सकता हूं, 2 रेडियस। तो इस एरिया को इट इज, ध्यान है ये ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल में लाइन सेगमेंट आ जाता है, ये कॉर्ड आ जाती है। इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को। अब ये तो मैंने डायग्राम में समझा दिया कि हाँ बेटा ये जो है एरिया है, इसको डिफाइन कर पाओगे आप लोग? इस एरिया को डिफाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द टर्म्स ऑफ सर्कल? सही बोल। हाँ देखो, तुम लोगों ने अपने दिमाग का यूज करके 100% एफर्ट्स लगाया, बिल्कुल सही है तुम्हारे हिसाब से, बट थोड़ा सा उसको सही कर देता हूँ। देखो मैं, देखो ये बेसिक लिखेंगे आप लोग, एरिया इंक्लोज्ड या बाउंडेड भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है। एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिटवीन को, बिटवीन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग, जैसे आर्क तो ये है ना, और रेडियस तो कहीं बन सकती है ना, तो इससे कंसर्न जो रेडियस होंगी ना उनको यूज कर रहे हैं। तो लिखते कैसे हम इसको, एरिया इंक्लूड बिटवीन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग रेडियस, है ना, करस्पॉन्डिंग रेडियस मत बोल, रेडियाई बोलो, रेडियस का प्लूरल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेडियाई या सिंपल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेडियस बोल के काम करो आप, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो एक ही रेडियस ये हो गई, एक ही हो गया ये, और दूसरी हो गई ये। यदि करस्पॉन्डिंग नहीं बोलते, समझो करस्पॉन्डिंग नहीं बोलते, डायग्राम तो सही था बेटा, रेडियस तो ये भी हो सकती है ना। नहीं, मुझे कौन सी रेडियस के बारे में बात करना है, स्पेशली जो इस आर्क से कनेक्टेड है। आई बात सही में? तो इसलिए करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखना जरूरी है। फाइन, और यहां पे चूंकि मुझे रेडियस लिख दिया, रेडियस सिंगुलर वर्ड होता है और दो रेडियस की बात कर रहा हूं, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यदि रेडियाई लिखोगे ना तो बेटर रहेगा, प्लूरल ऑफ रेडियस। सही में आ गया? अब देखो इसमें ये तो हो गया क्या, सेक्टर हो गया। अब इसमें भी 3 सेक्टर आते हैं बेटा, माइनर आता है, मेजर आता है और सेमी सर्कल आता है। देखो तो पहला हो गया, नहीं माइनर सेक्टर बोलो इसको अपन, माइनर सेक्टर। अब मैं सेक्टर बार बार नहीं बोल रहा, बस मैं बता, माइनर का मतलब बता रहा हूं। तो क्या बोलोगे, इफ एरिया ऑफ सेक्टर जो है लेस देन क्या हो जाए, ये मैथमेटिकल, अरे भाई टोटल सर्किल के एरिया को पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, हाँ, उसके आधे से कम है मतलब माइनर है, बस खत्म। फाइन भाई, देखो इधर देखो, इसको तुम डायग्राम में यहां समझ लो, यहां से लेके यहां तक का, समझो ये भी क्या होता है, ये भी सेक्टर ही होता है। यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर।
तो ये पूरे को हाफ को पाई आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे, इससे कम है तो माइनर कहलाएगा ये। आगे बात सही में, फाइन। अच्छा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बोल सकते हो, लेकिन समझो आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। सेमी सर्किल हो, माइनर सेक्टर हो, सबकी डेफिनेशन बेटा कॉमन है ये, हम उसको माइनर मेजर में क्लासिफाई कर रहे हैं। और तीसरा देखो, देख रहे हो, मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ इसको, मैं पूरा हौच पौच नहीं करना चाह रहा, मैं तो समझदार बच्चों, मुझे मालूम है। ये मैंने रेड, ये क्या है, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, सही बाई 2 आएगा, सही बाई 2 आएगा, आधे के बराबर। और ये वाला हिस्सा कौन सा वाला, इधर वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा हम जो डायग्राम में पूरा गुचड़ मुचड़ हो चुका है, ये सबको सही में आ गया, फाइन। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, से मेजर सेक्टर। मेजर, हाँ मतलब ऑब्वियसली जो है पाई आधे सर्किल से ज्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। आगे बात सही में, ओके। अब इसके बाद एक और एरिया बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट, फाइन। पहले कंप्लीट करो उसको, फिर बात करेंगे आपसे। देखो अब लास्ट रह गया है सेगमेंट, ये भी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। कॉर्ड एंड आर्क, हाँ, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखो तो पहले बनाता हूं मैं, तो बाकी बच्चों को भी सोचने में आसानी हो जाएगी कि हाँ सर क्या बड़बड़ा रहे हो। ये सर्कल बनाया, भले इसका शेप बिगड़ गया, मान लिया सर्कल है ये होता है, ठीक है। इतने एरिया को आप क्या बोलते हो, इसका ना, इस एरिया का नाम है सेग। कंफ्यूज मत हो जाना सर, वो सेगमेंट तो एक लाइन सेगमेंट होता है, ऑब्वियसली वो पार्ट, सेगमेंट मतलब बेसिकली पार्ट, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया। तो डेफिनेशन क्या होगी, एरिया इंक्लोज बिटवीन, एरिया इंक्लोज बिटवीन ये तो आर्क है ऑब्वियसली, आर्क एंड जल्दी बोलो, क्या बोलूं आगे, करस्पॉन्डिंग बोला करो हमेशा। हम तो बेटा कॉर्ड कहीं भी बन सकती है, हमको इसी आर्क वाली कॉर्ड से मतलब है, तो हमेशा करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा करो। तो एरिया इंक्लूड बिटवीन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। तो इस ये डेफिनेशन हुई किसकी, चीज की, सेगमेंट ऑफ सर्कल की। अब देखो इसमें भी 3 पार्ट्स आते हैं, वही माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। हालांकि कोई डेफिनेशन से मतलब नहीं है, फॉर्मूले से मतलब नहीं है, खुद ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे सर्कल से कम है मतलब माइनर है, आधे सर्कल के बराबर है तो क्या है, सेमी सर्कल है, आधे सर्कल से ज़्यादा है तो क्या बन जाता है, वो मेजर। तो फटाफट काम करो, लिख लो, माइनर सेगमेंट क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है, जो एरिया होता है, वो आधे सर्कल से कम होता है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, हाँ वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं ऑब्वियसली, तुम सही सोच रहे हो, बोलोगे सर ये हो तो रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है।
ये क्या है, एक कॉर्ड भी, अल्टीमेटली डायमीटर भी तो कॉर्ड ही होती है ना, तो ये भी एक कॉर्ड है, और ये क्या है, आर्क है, तो स्पेशल केस हो गया है। तो सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और जो लास्ट बचा हुआ है माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट, इसका जो एरिया होता है वो हाफ सर्कल से ज़्यादा होता है, बस खत्म। तो मैं फिर चीज़ बोल रहा हूँ, मैं इन चीज़ को रटना नहीं है बिल्कुल, हमें हमको एक ही डेफिनेशन आना चाहिए उसी वाली। क्लियर बेटा? चलो, तो आज के लिए इतना ही। परसों वाली क्लास में क्या करेंगे हम लोग, इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो स्टार्ट करेंगे। फाइन, चलो भाई।